शरारती बच्चे आपस में खेलते खेलते एक लड़के को मोटे और भारी भालू वाले कॉस्ट्यूम के अंदर ठूंस देते हैं। फिर वे उसे लात घूंसों से मारना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में वो बच्चों के ढेर के नीचे दब गया। तभी अंदर मौजूद लड़का जल्द ही बिल्कुल शांत हो गया। सभी बच्चे घबरा कर रोने लगे। जब तक लड़के की मां को इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुख और गुस्से से भरी महिला ने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन तभी उसके पति ने उसका फोन छीन लिया और उसे रोक दिया। उसने सारी गलती पत्नी के सिर डाल दी। वो उस पर आरोप लगाने लगा कि उसने बच्चे का ठीक से ध्यान नहीं रखा, इसलिए ये हादसा हुआ। रिश्तेदार भी सारी गलती महिला पर डालने लगे। आखिरकार पूरे परिवार के दबाव में आकर महिला को समझौता पत्र पर साइन करने पड़े। बाद में बेहद दुखी महिला सड़क पर चल रही थी कि तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और वो वहीं मर गई। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो उसी दिन वापस आ चुकी है जब वो हादसा होने वाला था। हादसे को रोकने के लिए इस बार उसने अपने बेटे को अपनी मां के पास छोड़ दिया और खुद अकेली ससुराल पहुंची। लेकिन तभी उसने देखा कि बीचों बीच एक भालू का कॉस्ट्यूम खड़ा है। वो ये देख कांपने लगी। उसे लगा कहीं उसका बेटा चोरी छिपे वापस तो नहीं आ गया। घबराकर उसने तुरंत अपनी मां को फोन किया, लेकिन तभी उसके पति ने उसे रोक दिया। फिर उसकी ननद पिछली जिंदगी की तरह मुस्कुराते हुए उसे कमरे के अंदर ले जाने लगी। पिछली बार भी ननद ने बहाने बनाकर उसे बेडरूम में बंद कर दिया था। इसी वजह से वो अपने बेटे को बचा नहीं पाई। ये याद आते ही महिला वहीं रुक गई और सीधे भालू के कॉस्ट्यूम की तरफ बढ़ने लगी। वो जानना चाहती थी कि उसके अंदर कौन है, लेकिन रिश्तेदार उसका हाथ पकड़कर खींचने लगे। आखिरकार वे उसे जबरदस्ती अंदर वाले कमरे में ले गए। तभी महिला ने बहाना बनाया कि उसे बाथरूम जाना है। फिर वहां पहुंचते ही उसने अपनी मां को वीडियो कॉल की। जब उसने अपने बेटे को अपनी मां के पास सुरक्षित बैठे देखा तब जाकर उसने राहत की सांस ली। लेकिन अगर कॉस्ट्यूम के अंदर उसका बेटा नहीं है तो फिर कौन है? जो भी हो वो उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। जब वो बाहर जाने लगी तो रिश्तेदार दीवार की तरह दरवाजे पर खड़े थे और उसे बाहर जाने का कोई मौका नहीं दे रहे थे। तभी महिला को आखिरकार पूरी सच्चाई समझ में आ गई। ये कोई हादसा नहीं था। ये लोग पहले से ही सब कुछ मिलकर योजना बना चुके थे। बेस दुर्घटना का इस्तेमाल करके उसके बेटे की जान लेना चाहते थे, क्योंकि ये पति उसका दूसरा पति था। उसका बेटा उसके पहले पति से था और इस परिवार से उसका कोई खून का रिश्ता नहीं था। और पहले पति ने उसके बेटे के नाम पर 50 लाख जमा कराए थे। अब सब कुछ साफ हो चुका था। वे लोग इस नकली दुर्घटना के जरिए 50 लाख हासिल करना चाहते थे। ये सोचकर महिला पूरी तरह टूट गई। लेकिन इस बार उनकी योजना सफल नहीं होने वाली थी। कुछ देर बाद बच्चों का शोर धीरे धीरे शांत हो गया। जब सभी भागते भागते बाहर आए तो देखा भालू का कॉस्ट्यूम जमीन पर पड़ा था। ननद आगे बढ़ी। उसने उसे छू कर देखा और मुड़कर बोली, सांस नहीं चल रही। महिला ने घबराने का नाटक करते हुए सबको एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा। लेकिन पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पति ने तो सीधा उसका मोबाइल छीन लिया। फिर उसने रिश्तेदारों को कहा कि यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, आज कुछ भी नहीं हुआ, तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा, समझे? ये देखकर पत्नी का सारा प्यार नफरत में बदल गया। फिर भी वो जानना चाहती थी कि उस कॉस्ट्यूम के अंदर आखिर कौन सा बच्चा है। उसने कांपते हुए कॉस्ट्यूम की जिप खोल दी। जैसे ही उसने अंदर मौजूद बच्चे का चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए। उधर उसका पति अभी भी कुछ नहीं समझ पाया था। वो पिछली बार की तरह रिश्तेदारों के साथ उस पर समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने का दबाव बना रहा था। महिला चारों तरफ से गिर चुकी थी। तभी उसकी मां की वीडियो कॉल आई। जब पति ने वीडियो कॉल पर उसके बेटे को खुशी खुशी उछलते कूदते देखा तो उसका पूरा शरीर सन्न पड़ गया। ये बच्चा वहां है तो फिर बाहर वाला बच्चा कौन?